राजा और सोनम रघुवंशी के इस पूरे मामलात में, इस पूरे हत्याकांड के अंदर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर एक पूरा मोडस ऑपरेंडी जो है वो समझा जा सकता है कि पहले शादी की गई, शादी के बाद हत्या को अंजाम देने के लिए साजिश बनाई गई, उसके बाद हनीमून को प्लान किया गया, क्योंकि ये हनीमून नहीं बल्कि हत्याकांड का वो स्पॉट था जहां पर राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने की साजिश उसी की पत्नी द्वारा अपने ही ससुराल में रहते हुए की गई थी। फिलहाल जिस कमरे की तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये राजा और सोनम का वो कमरा है जहां पर शादी के बाद ये दोनों कपल जो है एक साथ रहते थे। बाकायदा इस पूरे कमरे की अगर आप तस्वीर देखेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नवविवाहित जो जोड़े का कमरा होता है जिसे सजाया जाता है, कुछ उसी तरीके से इसे अभी भी सजाया गया है। और साफ तौर पर अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि किस तरीके से घर की नई बहू का स्वागत जो है वो करने की तैयारी पूरे परिवार द्वारा यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर आप देख पाएंगे छतों पर जो है लाल रंग के जो गुब्बारे हैं ये लगाया गया है साफ तौर पर, और वो इसलिए लगाया गया है कि एक मैसेज जो है वो अपनी बहू को लेकर दिया जा सके कि वो किस तरह उससे प्यार करते हैं। और आप जिस तरीके से देखते हैं कि लव लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हमेशा जो लाल रंग होता है उसे प्रेम के साथ जोड़कर देखा जाता है, और इसीलिए इस पूरे घर की जो साज सज्जा है उसे भी अभी तक हिलाया नहीं गया है, उसे छेड़ा नहीं गया है कि जब जो दंपत्ति है लौट कर आएंगे तो वो इसी कमरे में जिस तरीके से इस कमरे को छोड़कर गए थे उस कमरे को वैसा ही पाएंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ जिससे ये सिद्ध होता है कि ये कमरा जो है वो कैसे सोनम और राजा का था। और आप देख सकते हैं सोनम एंड राजा फ्रॉम रघुवंशी फैमिली, यानी कि रघुवंशी परिवार द्वारा अपनी बहू को, बेटे को शादी के बाद दिया गया ये एक राधा कृष्ण की मूर्ति तस्वीर का तोहफा है, जो कि यह बताता है कि किस तरीके से एक धार्मिक संरचना के साथ भी जो है परिवार जुड़ा हुआ है और इसे आगे ले जाना चाहता है। पूरे तोहफों की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर आप देखेंगे ये कमरा, ये उनकी अलमारी जिसके अंदर अभी भी उनके कुछ सामान है, हालांकि उसे छूना या छेड़ना उचित नहीं होगा इस समय पर, लेकिन ये जो एक तस्वीर है ये इस दीवार की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है। ये एक वो फ्रेम वॉल हम जिसे कहते हैं वो होता, क्योंकि अब शादी के महज 1 महीने ही बीते हैं, जिसके बाद जो फोटो एल्बम है अब तक वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर आ नहीं पाई है, वो बन भी नहीं पाई है। और उसी से बिल्कुल पहले इस कमरे में रहते हुए ही सोनम ने इस पूरी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। आपको बता दें कि इस कमरे में रहने के साथ साथ ही उसने लोगों से बात की, फोन पर लगातार उन लोगों से संपर्क किया जिसके ऊपर उनके अफेयर चलने के आरोप हैं, जिन लोगों ने इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया उन लोगों से इसी कमरे में रहकर उसने बातचीत की। जिस हनीमून की तैयारी हो रही थी वो इस कमरे से होकर गुजरनी थी, और साफ तौर पर इसीलिए जहां इस कमरे के अंदर बहुरानी का स्वागत हो रहा था उसी कमरे के अंदर रहते हुए बहुरानी ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए साजिशें रची। और साफ तौर पर यहाँ पर बहू और साजिश का जो ये गठबंधन था वो एक खानदान की खुशियों को वारदार करता नजर आया। सोनम रघुवंशी ने किस तरीके से ससुराल में एक बहुरानी की तरह अपना स्वागत कराया, बेटी की तरह इस घर में रहा, और उसके बाद हत्यारन बन के इस घर के जो बेटे हैं उनको किस तरीके से मौत के घाट उतारा, इसकी कहानियां जारी हैं। जांच के विषय में और भी नई नई कहानियां सामने आ रही हैं, लेकिन ये मैं एक तस्वीर आपको दिखाती चलूं कि देखेंगे आप कि जब घर में नई बहू आती है, नया जोड़ा आता है, तो बहू के हाथ का जो छापा होता है घर की लक्ष्मी के तौर पर उसे मार्क कराया जाता है। देखिए श्री गणेश जो हैं उनकी यहाँ पर आराधना की गई। जब दोनों ही नवविवाहित जोड़े घर में आए तो आप देख पाएंगे ये पूरे हाथ का जो छापा है वो आपको नजर आएगा। एक और महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाते चलूं आपको यहाँ पर कि घर के जितने कोने हैं, ये एक दीवार हो गई, या इसके बाद ये जो तीसरी दीवार भी आप देख रहे हैं, तो ऐसे ही चारों तरफ जो घर है वहां पर इसकी जो हाथ के छापे होते हैं सोनम के वो हैं। और ये देखिए ये हाथ के छापे कोई सामान्य छापे नहीं है, ये एक हत्यारन के हाथों के छापे हैं। और साफ तौर पर ये कहना इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि कौन सी पत्नी शादी के महज 5वें दिन पर इस पूरी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग करती है, प्लॉटिंग करती है। और यहाँ पर मैं शादी का घर था और चीजें अभी भी ऐसी की वैसी हैं। आप देखेंगे कि ये जो जूती है, ये जो मोजड़ी है, ये आप देख पाएंगे कि ये दूल्हे राजा बने राजा रघुवंशी की है। और साफ तौर पर घर और कमरा जैसे का तैसा बना हुआ है, यानी कि घर अपनी तरह नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल भी नहीं हो पाया था, दोबारा उसको व्यवस्थित भी नहीं किया गया था। और उसके पहले ही सोनम ने इस पूरे घर की जो खुशी थी, रौनक थी, रंगत थी, उसे छीन लिया। यानी कि इस जूते को पहनने वाला, शेरवानी पहनने वाला राजा रघुवंशी दोबारा राजा के तौर पर इस जूतों को ना पहन पाएगा, न उन्हें निहार कर अपनी शादी की यादों को ताजा कर पाएगा।